100 में 100 लाना चाहते हो पर डरते क्यों हो भाई? यकीन मानिए कि खुद 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 कहेगा आपका पेपर 100 में 100। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन अटेम्प्ट करना होता है केवल 100 नंबर। सबसे पहली चीज, अगर तुम गणित में 100 में 100 लेकर के आना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी प्रैक्टिस कहां से करनी है? एनसीईआरटी आपको अच्छे से बनाना है। दूसरा, पीवाईक्यू लगातार लगाते रहना है। 100 में 100 लाना चाहते हो पर डरते क्यों हो भाई? गणित में 100 में 100 लाना, वो भी बिहार बोर्ड में, सबसे ज्यादा आसान है। आज मैं वो 5 चीजें बताऊंगा, अगर आपने अभी से अमल करना शुरू कर दिया तो आपको भी गणित में 100 में 100 दिलाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो आज मैं आपको वो 5 चीजें बताने वाला हूं, वो 5 ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं, जिससे आप गणित में 100 में 100 लेकर के आओगे। हमसे पढ़कर बिहार और झारखंड में बच्चे लगातार 5 साल से गणित में 100 में 100 लेकर के आ रहे हैं, इन्हीं 5 चीजों को जान करके। यही वो 5 चीजें हैं जिसे उन्होंने अपनाया और गणित में 100 में 100 लेकर के आया। हमारा एक ही स्लोगन चलता है, हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो 5 बातें क्या है। सबसे पहली चीज, एग्जाम पैटर्न को समझना। मतलब अगर आप चाहते हो किसी समुद्र में कूदना, किसी नदी में कूदना, लेकिन उससे पहले उस नदी की गहराई को समझना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप चाहते हो गणित में 100 में 100 लाना, तो सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरी चीज, रिवीजन, यानी रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करना है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले। प्रैक्टिस करनी है, कौन सी किताब प्रैक्टिस करनी है, कब एनसीईआरटी लगाना है, कब अदर बुक लगाना है, कब कौन सा पीवाईक्यू करना है, अभी सब बताऊंगा। चौथा चीज है एग्जामिनर के दिमाग से खेलना। ये आपको आना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकते हो। और 5वीं चीज है, स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम हाल में स्ट्रेस नहीं लेना है। अब आते हैं एक एक करके, आपको इन 5 चीजों से रूबरू कराते हैं। अगर आपने ये 5 चीजों को अगर अपने रोम रोम में डाल दिया, यकीन मानिए कि खुद 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 कहेगा आपका पेपर 100 में 100। कोई भी रोक नहीं सकता है। ये 5 चीजें आज अपने अंदर डाल देना है, यानी अमल कराना शुरू करा देना है। अब मैं बताता हूं सबसे पहले पॉइंट, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपके बिहार बोर्ड में अगर हम बात करें, तो भैया जो एग्जाम पैटर्न होता है, यानी 200 नंबर का पेपर होता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन अटेम्प्ट करना होता है केवल 100 नंबर। केवल 100 नंबर करना होता है। ऑब्जेक्टिव 100 आते हैं, लेकिन करने केवल होते हैं 50। केवल करने कितने होते हैं? 50। लघु उत्तरी 30 सवाल आते हैं। क्या भैया? 30 सवाल, 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको करने केवल कितने होते हैं? 15 सवाल। यानी देख रहे हो, यानी 30 सवाल में से 15 करने होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 8 सवाल आते हैं मेरे भाई। कितने? 8 सवाल। और करने केवल कितने होते हैं? 4। यानी एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, यानी 50 गुणे 1, यानी 50 मार्क्स हो गया। लघु उत्तरी भैया 2 मार्क्स का होता है, यानी 15 दूनी 30 मार्क्स का हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप, यानी एक सवाल 5 नंबर का, यानी 4 × 5 = 20 हो गया।
अब आते हैं कि भैया एग्जाम पैटर्न को तो आपने समझ लिया कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज, अगर तुम गणित में 100 में 100 लेकर के आना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये सबसे ज्यादा नंबर का सवाल पूछा जाता है। अध्याय 3 आव्यूह, चौथा सारणिक, पांचवा अवकलज, सातवां समाकलन, नौवां अवकल समीकरण चैप्टर 10 यानी आपका सदिश बीजगणित चैप्टर 12 एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये वो अध्याय हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, कसम से बता रहा हूं, इनको रगड़ के पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, रिवीजन। यानी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी आपको रिवीजन करना है, यानी जो भी सवाल आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसे रिवीजन करते रहिए, यानी रिवाइज करते रहिए। ये दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिवीजन। अब आते हैं कि भैया प्रैक्टिस करना है, तीसरी चीज है प्रैक्टिस। अब आता है कि प्रैक्टिस में कौन सी किताब से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला पॉइंट भैया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मस्ट है, जिससे तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। दूसरा, आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी, है ना, मार्केट में जो पीवाईक्यू की किताब होती हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। आपके पास पीडब्ल्यू का आपके पास किताब होगा, जिसमें आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको ले सकते हो। इससे आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यानी ये दो चीजें मस्ट हैं। यानी प्रैक्टिस कहां से करनी है, एनसीईआरटी आपको अच्छे से बनाना है। दूसरा, पीवाईक्यू लगातार लगाते रहना है। यानी दूसरा ये जो पॉइंट है, यानी प्रैक्टिस आपको मस्ट है, करना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। अब आप सोच रहे होगे कैसे खेलोगे, मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर के दिमाग से खेलना का मतलब होता है योर प्रेजेंटेशन। यानी प्रेजेंटेशन कैसा है, यानी आप कॉपी को कैसे लिखते हो, कैसे दिखाते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो। मतलब आपकी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्या भैया, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यानी आप गणित के सवाल लगा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होना चाहिए, कहीं पे कट पिट नहीं होना चाहिए, कुछ भी कट पिट नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेप में एरो होना चाहिए, है ना। जैसे आप अगर कोई चीज लगा रहे हो कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो भैया इस सवाल के नीचे जस्ट एरो होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। यानी आपको भैया हर स्टेप के नीचे भैया क्या करना है, एरो लगाते जाना है। लास्ट में जो भी उत्तर आएगा उसको डिब्बा में ऐसे अगर कर देते हो तो 4 चांद लग जाता है। ये कुछ बातें होती हैं जिससे आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है। दूसरा होता है भैया राइटिंग स्किल। क्या बच्चों, दूसरा होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि आप सवाल को एक्सप्रेस करिए, यानी सवाल का आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अगर कोई फॉर्मूला अगर आपके सामने कुछ आता है, उसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो उस स्टेप के आगे कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहां पे ब्रैकेट में आप क्या कर दें, उस फॉर्मूले को मेंशन कर दें। ये सब चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप करनी होगी अभी से। यानी इसका मतलब चौथी चीज जो है, एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकते हो ये दो चीजें करके। यानी आपको प्रेजेंटेशन बढ़िया करना है, नीट एंड क्लीन करना है, राइटिंग स्किल पर काम करना है। और सबसे पांचवी चीज होती है नो स्ट्रेस। कहा जाता है कि स्ट्रेस अगर लेते हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके मार्क्स से। यानी अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, सब कुछ पढ़े हो, सब कुछ तुम्हें आता है, सब कुछ तुमको आता है, सब सवाल तुमको आता है, लेकिन आप हड़बड़ाहट में, आप डर में, आप स्ट्रेस में, प्रेशर में, आप जो भी सवाल करते हो गलत करके आ जाते हो। यानी अगर आप प्रेशर लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो आपके मार्क्स कम होंगे।
यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे, मार्क्स कम होंगे, यानी आप गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी प्रेशर अगर कम करोगे, मार्क्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला, स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। तो ये 5 चीजें हैं, अभी से, आज से ही अपने दिमाग में डाल लो और आज से शुरू कर दो। तुम्हारा भी गणित में 100 में 100 आएगा। इस साल 2027 के कितने बच्चे हैं जो गणित में 100 में 100 लेकर के आना चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कर देना। और तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज में प्रॉब्लम है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।